Hi students, how are you? Students, I am going to start a new video lecture. The chapter is metal and non-metal. In this video lecture, we will study electrochemical series. We also called him reactivity series. And what is the use of electrochemical series in this chapter? So we can determine the feasibility of the reaction by the electrochemical series. Feasibility means which reactions may be occurred in the forward direction and which not may be. कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे हम डिटरमाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा। तो किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं? ऑल द रिएक्शंस विच इज occur between acids and metals, and we also call him this type reaction displacement reaction, and other reaction with base within metals, and this reaction and this type is also called also known as a displacement reaction, and other type reactions that reaction also called displacement reaction and occur between salts and metals. तो इस टाइप की रिएक्शंस की फिजिबिलिटी को आप चेक आउट कर सकते हो कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी या नहीं जाएगी, मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस चीज को बोलते हैं फिजिबिलिटी। ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? स्टूडेंट्स, some metals are putting in the order of their reactivity in the respective of hydrogen, and this type of arrangement is known as a electrochemical series. There are some uses are found in the electrochemical series in your syllabus. First use, which metals are found ever from the hydrogen? That all metals displace hydrogen from acidic solution. First use for you. Second use, which metals are found down from the hydrogen in the electrochemical series? That all metals cannot displace hydrogen from acidic solutions. Second use, and which metals are found ever from other metals? They all metals displace metals from their salt solution. अगर एक मेटल्स ऊपर है किसी दूसरी मेटल्स के तो वो रिएक्टिविटी उसकी हाई मानी जाती है और वो डिस्प्लेस कर देती है। अब दूसरी मेटल्स को जो लीस्ट रिएक्टिव है तो मैं आपको लिखवाता हूँ पहले और फिर आपको इसके यूज लिखवाता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा डिफाइन करूंगा। ओके, मैंने क्या लिखा? Some metals are putting in the increasing order of their reactivity with
क्या लिखा मैंने, सम मेटल्स आर प्रोडक्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज सीरीज। सीरीज कुछ मेटल्स बन रहे ऑर्डर में रख गया तो उसे हम बोलते हैं सीरीज। और वो सीरीज कैसी है, किस आधार पर बनाई गई है, रिएक्टिविटी के आधार पर। तो उन मेटल्स को मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने लिखा देखो नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी, लिथियम। लिथियम के बाद पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड। लेड से हाइड्रोजन आता है, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। तो ये मेटल्स हैं जिन्हें आपको याद करना है। तो याद करने का ट्रिक क्या है, 4 का पेयर बना के चलेगा। पहले आपको याद करना लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम। इन्हें याद करने के बाद 4, फिर आपको 4 को और इंक्लूड करना आपके माइंड में जब आप बार-बार उसे रिमाइंड कर रहे हैं, ठीक। बार-बार उसे अपने दोहरा रहे हैं, उसे रिपीट कर रहे हैं। जैसे आपको बार-बार याद करने के लिए लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, तो 4 हो गई। एक हमें 4 का एक ग्रुप बनाना है, 4 मेटल्स का, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम एक ग्रुप हो गया। जब ये याद हो जाए तो आगे फिर 4 को इंक्लूड करना आपको। वो कैसे करना है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो कितने होगा, 8 मेटल्स हो गए। ये 23 मेटल्स हैं अप्रोक्स, 23 मेटल्स। तो इनको आप याद कर लो, ठीक।
पहला यूज तो यह है इसका, विच मेटल्स आर फाउंड एबव फ्रॉम हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट all metals displace hydrogen gas from acidic solution। तो जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं, मैंने आपको बनाई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ पर ये हाइड्रोजन था यहाँ पर, तो हाइड्रोजन से कुछ मेटल्स ऊपर हैं कुछ नीचे हैं। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो सारी की सारी मेटल्स एसिडिक सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देंगे, पहला यूज। अब दूसरा यूज क्या है इसका, एंटी ये है, जो हाइड्रोजन से नीचे है वो ऐसा नहीं करते, ठीक है, इस बात को याद कर लेना इस रूप में। All the metals contained in the electrochemical series according to their reactivity. नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, ऑल द मेटल्स contained in the electrochemical series according to their electric reactivity, which metal found above from other metal, that metal displace other metal from their salty solution। इसके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इस रिएक्शन में अगर मैं बात करूं तो लिथियम सबसे ऊपर होता है, लिथियम फिर होता है पोटेशियम और फिर होता है बैरियम फिर होता है स्ट्रोंशियम। तो लिथियम जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, तो ये लिथियम मेटल है, ये बैरियम मेटल है और ये SO4 है। SO4 का क्या है, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। इन दोनों का, या फिर ये बोल सकते हैं बैरियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हमने लिथियम मेटल को डाल दिया, ठीक। तो कैसे लिख सकते हैं आंसर, ये है आपका सॉल्यूशन, लिथियम मेटल को हमने इसके अंदर डाल दिया, ये सॉल्यूशन है बैरियम सल्फेट का। तो बैरियम सल्फेट क्या है, सॉल्ट, तो सॉल्टी सॉल्यूशन हो गया। तो अब सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं हम, डिस्टिल वाटर के अंदर बैरियम सल्फेट को डिसॉल्व कर लेते हैं हम पहले, अगर रिएक्टिविटी हम लैब में करते हैं तब।
तो डिस्ट्रीब्यूटर में हमने बैरियम सल्फेट को डिसॉल्व कर लिया, अब उसमें हम लिथियम मेटल को डाल रहे हैं। तो लिथियम मेटल क्या करेगी, वो इस तरह का बिहेव करेगी, क्या बना लेगी, लिथियम सल्फेट बना लेगी और मिलेगा आपको बैरियम मेटल। ठीक, तो रिएक्शन इस तरह की रिएक्शन आपको मिलेगी। रिएक्शन के इस रिएक्शन के आधार पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्या मिलेगा कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है या नहीं। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, इधर की जो है ये रिएक्टेंट्स और इधर की क्या है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा या नहीं, ये कौन डिटरमाइन करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या, बार बार मैं आपसे ये बोलता हूँ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे या नहीं। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन नहीं तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। ठीक, अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रही तब इसका मतलब ये माना जाएगा कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, या फिर ये कह लो कि इनसे ये नहीं बन रही तब इसका मतलब क्या, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलेगी। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल आपको मिलेंगे। तब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। तब तक के लिए बाय।